हेलो फैमिली। ये एक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि लगातार लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर ये स्टेबल कॉइन का क्या होगा। अमूमन आम आदमी क्या करता है जब मार्केट क्रैश करती है या उसको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है तो जो एक्सचेंजेस होते हैं उनके ऊपर स्टेबल कॉइन्स होते हैं। स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, बाइनेंस यूएसडी हो गया। लेकिन यहाँ पर स्टेबल कॉइन के अंदर ही रोज़ कुछ ना कुछ कांड निकल के आ रहे हैं। आपको याद होगा लूना, आपको पता होगा उसका जो एक स्टेबल कॉइन था वो डीपैग हुआ था और उसके डीपैग होने के बाद हमने बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर अच्छा खासा क्रैश देखा था। अब यहाँ पर लोगों को ये डर लगने लगा है कि एक और बड़ा स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है यूएसडीसी। और यूएसडीसी की बात करें, ये कोई छोटा मोटा स्टेबल कॉइन नहीं है, ये टॉप 3 टॉप 5 के अंदर आता है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के अंदर 40 बिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप है और वो डीपैग हो रहा है। डीपैग मतलब एक्चुअल में स्टेबल कॉइन $1 का होता है। अब डीपैग होना मतलब उससे नीचे जा रहा है, यानी कि अभी बात करते हैं तो ये जो लो चला गया था लगभग $0.87 तक चला गया था, 80 सेंट तक चला गया था। अभी भी 92 सेंट्स या कह लीजिए $0.92 पे चल रहा है। अब यहाँ पर लोगों का कंसर्न ये है कि भैया अगर ये डीपैग हो गया या लूना जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा। सारी कहानी आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों परेशान नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन पहली बार नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन हो रही है कुछ नया निकल के आता है। और जब भी ऐसा आता है, और ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। मुझे याद आ रहा है 2008 लेमन ब्रदर्स की बात करें या कुछ एक दो बैंक्स हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, और ये जो है आप कह लीजिए बड़े बैंकों में से एक आता है। वो कोलैप्स हो गया है, उसको अथॉरिटीज़ ने टेक ओवर कर लिया है या क्लोज कह लीजिए कर दिया है। तो लोगों का पैसा अगर उसके अंदर डूबता है, क्योंकि आपको पता है जैसे इंडिया के अंदर होता है ना, लगभग 1 लाख तक की आपकी डिपॉजिट की सिक्योरिटी होती है। उसके ऊपर जो है कोई आपको क्या है, सबके इसलिए बराबर ही रूल होता है कि आपका 1 करोड़ रुपए हो या 50 करोड़ रुपए हो। तो वहाँ पे भी जो एफडीआई की बात करते हैं उनकी जो इंश्योरेंस होती है लगभग $2.5 लाख के आसपास होती है। अब सिचुएशन क्या है, ये जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि यहाँ पे कोलैप्स कर गया है और उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है यूएसडीसी पे। वो क्यों पड़ रहा है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम अपना कंक्लूजन करेंगे कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है। दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर दो बड़े जो आप कह लीजिए बैंक, आप कह लीजिए जो कोलैप्स कर गए। एक सिल्वर गेट की बात करें वो हुआ, और ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वजह से हमें ये देखने को मिलता है, या मंदी के दौर के अंदर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सिल्वर गेट के बाद अब सिलिकॉन वैली बैंक SVB जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमें परेशानी होती दिख रही है। और यहाँ पर उसके अंदर की वजह से ये USD डीपैग क्यों हो रहा है USDC, उसका रीज़न है क्योंकि जो सर्कल जो इस कंपनी जो USDC को रन करती है या इशू करती है उनकी बात करते हैं तो लगभग $40 बिलियन की मार्केट कैप है। उसमें से $3.3 बिलियन के जो है उन्होंने वहाँ पे पैसे रखे हुए थे। अब कहोगे उन्होंने क्या स्टेबल कॉइन रखे हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी कंपनी कोई भी स्टेबल कॉइन इशू करती है वो ये मानती है, या हम ये मानते हैं, या वो कहते हैं कि जैसे मान लो आप उन्होंने $1 USDC इशू किया तो वो जो है एक USDC वो $1 से पैक्ड है, यानी कि $1 की उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बैंक में या किसी फॉर्म में रखी हुई है। तो उनके लगभग $3.3 बिलियन असली वाले, उन जिनके अगेंस्ट में उन्होंने जो है USDC 3.3 बिलियन इशू किए होंगे वो वहाँ रखे हुए हैं। अब यहाँ पर बैंक कोलैप्स कर गया तो उस पैसे का क्या होगा? यहाँ पे समझने वाली बात है, $40 बिलियन की टोटल मार्केट कैप है जिसमें से $3.3 बिलियन की यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग 10% के आसपास का ये सारा इशू है। लेकिन इशू तो है ना। अब यहाँ पे जब तक वो चीज़ें मैनेज नहीं करते, या वो जो कहीं से फंड रेस नहीं करते, या कहीं से और सोर्स नहीं दिखते, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से ओवरऑल USDC पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है।
और इसकी वजह से ही जितने भी एक्सचेंजेस है उन्होंने इसको कन्वर्ट करना कि किसी और स्टेबल कॉइन में आप जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, या बहुत सारे लोगों ने जो एक्सचेंजेस ने इसकी ट्रेडिंग स्टॉप कर दी है, तो और आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो बैंक से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इस टाइम पे हमें यहाँ पे पैनिक देखने को मिल रहा है। अब इस क्या होता है कि जब जहाज़ डूबता है तो आसपास की चीज़ों को भी डुबाने की कोशिश करता है। और आप देखोगे, सिर्फ थेटर की बात करें यूएसडीटी के अलावा, इनफैक्ट बाइनेंस बीयूएसडी का भी हालत जो है थोड़ी सी खस्ता हो गई थी। और ओवरऑल देखते हैं तो यूएसडीसी जो है टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, स्टेबल कॉइन के अंदर। बीयूएसडी भी डीपैग होता दिखा, $1 से कम चल रहा था, लगभग 0.9897 के आसपास चला गया था, अभी स्टेबल हो रहा है। ऐसे ही डाई हो, ट्रू यूएसडी हो, यूएसडीपी हो, यूएसडीडी हो, ये सारे के सारे कॉइन्स की बात करें, वो जो जिनकी वैल्यू $1 होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और वहाँ पे वो उससे कम यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। सिर्फ यूएसडीटी ही है इकलौता जो एक्चुअल रेट पे $1 पे ट्रेड हो रहा है। अब ये सारी कहानी यहाँ चल रही है। यूएसडीसी के लिए मैं जो है सिलिकन वैली बैंक के बारे में पूरा ड्रामा भी आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा करेंगे फटाफट से कि जो ये क्या हुआ था। 91 बिलियन वर्थ के जो बॉन्ड्स थे, उनका इंटरेस्ट रेट हाइक के वजह से जो रिस्क हो रहा है उनमें इशू आना शुरू हुआ। उनके लिए उन्होंने फायर सेल करी 21 बिलियन बॉन्ड पोर्टफोलियो की, जिसके अंदर उनको $1.8 बिलियन का लॉस हुआ। फिर एसबीएफ ने अनाउंस किया कि $2.3 बिलियन के सेल करेंगे, वो जो है कवर बॉन्ड लॉस करने के लिए अनाउंस किया कि वो शेयर को सेल करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट एजेंसीज जो है उन्होंने उनकी क्रेडिट रेटिंग को गिरा दिया। फिर जो है उसके बाद में कैपिटल जो है इन्वेस्टर के अंदर, जो जब मार्केट के अंदर ऐसा पैनिक होता है, और आप कह लीजिए जब क्रेडिट रेटिंग इशू आता है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर के अंदर भी पैनिक आने लगा। इन्वेस्टर कह रहा भाई मेरा पैसा दो। तो यहाँ पर पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगभग $100 बिलियन का 24 घंटे के अंदर नुकसान हुआ। और आपको पता ही है सारी की सारी स्टॉक मार्केट धराशायी यहाँ होती दिखी। ग्लोबली देखो शायद कोई स्टॉक इंडाइसिस होगा जो पॉजिटिव के अंदर होगा। अब यहाँ पर एसबीएफ सिलिकन वैली बैंक ने जो है अनाउंस भी किया कि हम इंटेंशनली कि हम इसको अपने जो है बैंक को ही बेचना चाह रहे हैं, कंपनी को ही बेचना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जब सारी चीज़ें आई, रेगुलेटर की नज़र में आई, एफडीआईसी की नज़र में आई, तो उन्होंने भैया अपने पास में कंट्रोल ले लिया। और आप कह लीजिए कि इसी के अगर इस रीज़न को देखें तो सेकंड लार्जेस्ट बैंक कोलैप्स है एक तरह से हिस्ट्री के अंदर, जो रातों रात जो है ख़त्म हो गया, या आप कह लीजिए कोलैप्स कर गया। और उसके बाद यूएसडीसी की बात करें, वो डीपैक होता दिखा, क्योंकि सर्कल जो कंपनी जो है ऑपरेट करती है, उन्होंने बताया कि 3.3 बिलियन स्टक है हमारे सिलिकन वैली बैंक के अंदर। अब उनको 3.3 बिलियन मतलब आप समझते हो 24,000 करोड़ रुपए, और एक्चुअल में अगर बात करें, अगर सब डिपॉजिटर से कंपेयर करते हैं तो वो 2.5 लाख की एलिजिबिलिटी बनती है, अगर मान लो सबको देने की बात आई। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से ओवरऑल पैनिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या 3.3 बिलियन डॉलर की वजह से 40 बिलियन डॉलर की जो वर्थ के यूएसडीसी हैं, या जो वो बैक करते हैं, उस पे पैनिक हो सकता है, या ये कोलैप्स कर सकता है? दोस्तों इसके चांसेस बहुत ही कम है, थिन है। लेकिन हमने देखा है यूएसडीसी को भी, यूएसडी जो लूना का जो कॉइन था, यूएसडी शायद, आई गेस, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, वो भी उन्होंने पूरा जोर लगा लिया था। 5-10 बिलियन उनके पास जो एसेट्स थे उन्होंने वो भी लगा के देख लिए, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए। तो वर्स्ट सिचुएशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक्चुअल में उनके पास अगर पैसे हैं, लिक्विडिटी है, तो अगर 3-3.5 बिलियन है तो शायद ये मैनेज हो जाएगा, और ये आपको रीपैक होता दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जब ये न्यूज़ निकल के आई ओवरऑल, उसके बाद पूरी मार्केट के अंदर कोलैप्स देखने को मिला। और अभी जो देखोगे तो इसका प्राइस 0.8485 तक चला गया था, अभी 0.92 के आसपास चल रहा है, यानी कि $92 के आसपास चल रहा है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, लोगों को समझ में आएगा तब चीज़ें रिकवर करती हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिल्वर गेट की बात करते हैं, सिलिकन वैली बैंक की बात करें, ये जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, या क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस है उनको लेके। तो इसकी वजह से ज़्यादा हमें पैनिक देखने को मिल रहा है। लेकिन
पैसा बनाने वाले यहाँ पैसा बना लेते हैं। बिटकॉइन की बात करें, हमने जैसा आपको बताया था कि 200 जो डेली मूविंग एवरेज है, जो लगभग 19,600-700 डॉलर पे आती है, वहाँ उसको सपोर्ट मिली। वहाँ से हमने इसको लगभग 20,500-600 डॉलर पे देखा। तो यानी कि आपको $1,000 के आसपास का मौका मिला ट्रेड करने का, पैसा कमाने का। दोबारा जब ये मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आ रही है, फंड आया यूएसडीसी का, उसके बाद ये दोबारा से सपोर्ट को हिट किया और फिर वहाँ से रिकवर करके लगभग इस टाइम पे $20,000 के आसपास चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि $20,000 पे अभी इसको जो है $19,700 पे एक सपोर्ट है। दोबारा आपने एंट्री बनाई होगी तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर पूरे सिचुएशन में, तो मंडे को ही पता चलेगा वहाँ अमेरिका मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर मेंटेन कर पाया तो एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो हो सकता है 18,300 18,500 डॉलर के लेवल को छुए। लेकिन ये जो है टेक्निकली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 4-5 बार आपको मौका मिलता है यहाँ से बाउंस बैक करके ट्रेड करने का, पैसा कमाने का, और एक बार नीचे आता है स्टॉप लॉस लगा के, तो आप कह लीजिए अगर 10 ट्रेड किए तो आपके लॉस में गए और 8 प्रॉफिट में गए, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ऐसी स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, जब आपको पता हो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है साइकोलॉजिकली भी और टेक्निकली भी। बाकी यूएसडीसी की बात करें तो $26,000 के आसपास इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है वो मार्केट में कोलैप्स कर गया, डीपैग हो गया। इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जब जाता है तो लोग क्या कहते हैं, स्टेबल कॉइन के ऊपर नहीं रखेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर रख रहे हैं, और खासकर बिटकॉइन के अंदर। इसकी वजह से बिटकॉइन यूएसडीसी की बात करें उसके अंदर $26,000 का ट्रेड कर रहा है। और ज़्यादा स्टेबल कॉइन में एक रेट नहीं हो रहा है, किसी में 20,000 के आसपास चल रहा है, किसी में 19,800 चल रहा है, किसी में 20,600 चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्टेबल कॉइन की बात करें, और यही शायद रेगुलेटर्स का कंसर्न है, और इसीलिए वो कहते हैं कि भैया कोई भी कंपनी जो है एक्सचेंज अपना इशू कर देता है कि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसका कुछ कह नहीं सकते क्या हो रहा है। शायद यही गवर्नमेंट्स का कंसर्न है। और लेकिन अगर देखें, गवर्नमेंट भी तो प्रिंट अपने आप पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, नोट छापती रहती हैं लोगों को ईज आउट करने के लिए, इसलिए तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखें तो हमें लगता है कि एक लंबे समय के लिए देख रहे हो, एंट्री आप बना सकते हो $20,000 के नीचे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, तो मैंने बताया ना, आपको 3-4 बार 5 बार मौका दे और एक बार नीचे जाए, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो बनाया जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये यूएसडीसी सर्वाइव करेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कंटेंट अच्छा लगता है, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। इमरजेंसी थी, मुझे लगा मेरे भाई बहन कुछ परेशान होंगे तो उनको अपडेट किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। परेशान नहीं होना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है। और ये जो टफ़ टाइम है, सिचुएशन जैसे मार्केट के अंदर लगातार फंड आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशानी तो सबको ही हो रही है। लेकिन यहाँ पे परेशानी के आगे आपको सोचना है, 2, 4, 6 महीने एक बाद का सोचोगे तो शायद यहाँ पे आप एक अलग व्यू से, एक अलग विजन से देख पाओगे चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वहाँ लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।